नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुशवाहा नाम है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी भी समाज में शादी क्यों कर देते थे? देखो, पहली बात तो समाज एक ऐसी बात है कि परमात्मा ने कहा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि बेटा तुम इस समाज के भड़कावे में मत आओ। जिस समाज बहुत ख़राब चीज़ है, किसी भी बात को ले लेते हैं तो बहुत तंग बन जाता है। और समाज एक ऐसी तैयार कर दिया है संत रामपाल जी महाराज ने कि अभी तो कुरीतियाँ इतनी फैली है कि इतनी समाज है कि समाज का कोई और छोड़ ही नहीं है कि कितनी समाज है कितनी नहीं है, कि हर घर में जाओ तो अलग अलग सी समाजें लगी हैं। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज ने जो एक समाज तैयार की है, तो इस समाज में जो नई जाति या नई जाति कही जाती है जो जगत के हिसाब से, तो गुरु जी ने कहा है कि बेटा ये समाज एक ऐसी समाज तैयार की है, दास ने, परमात्मा ने अपने आप को दास कहा है कि इस समाज में गुटखा बीड़ी तंबाकू और मांस मंदरा ये नशा तो किसी के पास होता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के चरण में जो शरण में पहुंचा, जिसने दंडवत एक बार लगा दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, तो वहाँ संकल्प ले लेते हैं कि हम जीते जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार चलेंगे और हम किसी समाज के बहकावे में नहीं आएंगे। और समाज एक ऐसी नई समाज तैयार की है कि मतलब जो नशा मुक्त कर दी है। नंबर 1, आज तक के नरेंद्र मोदी तक के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने किसी ने समाज में से नशा अलग करके दिखाया। आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। हम जैसे सदस्य ऐसी भगत लाखों करोड़ों हैं जो कि गुटखा बीड़ी तंबाकू छीते नहीं। कोई रिश्तेदार को भी यदि पूछे भी उस चीज़ को कि भाई दुकान है, कहीं गुटखा लेना है या तंबाकू लेना है, कुछ भी लेना है, तो कोई बताता तक नहीं है कि यहाँ दुकान, ये स्पष्ट मना कर देते हैं। क्योंकि बताने वाले के ऊपर भी गुरु जी ने, परमात्मा ने पाप बताया है कि देखो इस समाज में जो पाप है जितना लगा है, तो गुटखा बीड़ी तंबाकू मांस मंदरा के जरिए इंसान नीचे गिरा है। तो समाज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी तैयार कर दी है कि इसमें गुटखा बीड़ी तंबाकू नहीं चलता है, दहेज मुक्त रमणियाँ होती हैं जिसमें कोई आडम्बर नहीं होता है, ना बैंड ना बाजे ना डीजे, ना कोई चढ़ावा होता है, ना कोई हार श्रृंगार, ना लाली लिपस्टिक, कुछ नहीं लगाया जाता है, सीधे सिंपल से। तो हमारे गुरु जी ने कहा है कि एक मतलब जो समाज बना रखी है नई, तो हम एक समाज नई समाज है, तो हमारी समाज तो अलग हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, तो हम अपनी समाज में करते हैं। अब हमारी समाज एक ऐसी हो गई, भगत के हिसाब से परमात्मा ने कहा है कि हम अपनी समाज ऐसी देखें कि जहाँ गुटखा बीड़ी तंबाकू मांस मंदरा ना हो। अधिकतर गुटखा बीड़ी तंबाकू मांस मंदरा के जरिए इंसान बर्बाद है और पापों पे लदा है। इसी प्रकार से पापों से दुख और पुण्य जिसके हो में तो सुख होता है। तो इसी चरण सीमा को इसमें से परका के संत रामपाल जी अपनी शरण में लेके नई समाज में अपनी अपनी कुरीतियाँ, और जगत में ये क्या है, जो पूरे विश्व में, जो पूरी पृथ्वी पर जो समाज हैं वो भी नहीं मानते हैं यार। अरे कोई कुशवाहा है तो कुशवाहा अपनी अपनी समाज में रहो ना, किसी समाज में क्यों जाते हो? किसी समाज की दुकान पे गुटखा क्यों लेते हो? किसी सौदा क्यों लेते हो किसी समाज में? यादव है वो अपना अपना कार्य करे, किसी अन्य समाज में क्यों जुताई के लिए जाते हो? क्यों जाते हो? नहीं तो अपने अपने समाज का काम करो। यहाँ से सेक्रेटरी ले लो, सेक्रेटरी सभी समाजों का, जितने मान के चलो 50 चाहते हैं, कुशवाहा समाज है पर जातियों पर मर रहे हैं कि नहीं, जाति क्या है हमारी तो समझ में नहीं है, ये समाज क्या है। तो सेक्रेटरी से लेकर वो भी सभी समाजों का एक सेक्रेटरी होता है, सरपंच बनाते हैं, सभी मिलकर वोट देते हैं, उसमें जातिवाद का भेद नहीं करते हैं। लाके मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बवाल मच रखा है। पटवारी के पास जाओ तो वो सभी का एक है, और विधायक समझ जाओ एक है, तहसील सबकी एक है, अपना विधायक एक है, सारी चीज़ें एक तो हैं। आज हमारी सभी की दुकान है तो एक ही दुकान है, एक ही दुकान से सभी मिलकर सौदा ले रहे हैं। कहाँ मान रहे हैं जाति पाति? केवल एक चीज़ के लिए मानते हैं, शादी के लिए, और जाति नहीं है। गुटखा खाने के लिए कहो, कोई वंशकार हो या कुशवाहा कोई ठाकुर हो, एक राशि पटा के सभी ले लेते हैं। वंशकार का लड़का आएगा तो वो गुटखा 50 वाला राशि लेके आएगा, तो उस गुटखे को मान चूम के सभी मिलकर स्टाइल के साथ खाते हैं। ये कोई तरीका है? ये समाज है? यदि समाज है तो अपना अपना करो, खाओ, कोई किसी का मत खाओ। किसी की शादी हो रही है तो कोई किसी ने शादी में समाज को, दूसरी समाज को नहीं बुलाया, उनकी वस्तु बंद है, तो ये कहाँ है? ये कहाँ मानते हो तुम? शादी में इकट्ठे खाते हो, गंगा जली तेरी होते हो इकट्ठे खाते हो, हर जगह कहीं जाते हो इकट्ठे खाते हो, चुनाव आता है सब इकट्ठे बैठते हैं, पंचायत होती है, किसी पर कोई दुर्घटना अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि कोई नीच काम हो जा
तो सातों समाजों को बुलाया जाता है, कहते कि 12 गांव के पंच जात जोड़ो। तो जात पात के जिस समाज में जो दुर्घटना घटे, हल्का बड्डा काम हो, तो वो अपने अपने समाज के अनुसार निपटा के देख ले, तब मान जाएंगे कि तुम समाज को मानते हो। संत रामपाल जी महाराज की तो एक ऐसी समाज सुधार है कि जो कबीर परमेश्वर की भक्ति बता रहे हैं। ये कोई आडंबर नहीं है, भगवान के पास कोई जात पात नहीं है। जात पात हमने बना रखी है अपने कर्म के आधार पर, हम आपस में बटे हैं। हमारे मंदिर मस्जिद सब एक हैं, समझे, मंदिर मस्जिद एक है, देवता हमारे सबके सौजमाज हैं, सारी चीज़ें वेदी हमारी इकट्ठी है, माता इकट्ठी है, गुण बाबा हमारे इकट्ठे पूछते हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी पूछते हैं। हम एक गांव में एक खट्टे सब मिल के रहते हैं। एक गांव में कोई चोर घुस जाए, गंदगी जाए, यदि यादव जी के यहाँ घुस जाए चोर, तो सभी समाज क्यों गिरते हैं, सभी समाज क्यों जाते हैं? ना जाए, किसी की लड़ाई हो जाए कोई बहकावे ना जावे, अपने अपने समाज का व्यवहार रखो ना, तो मान जाए कि हम जाति मानते हो। देखो, जाति पाति में कोई भेदभाव नहीं रखना है। संत रामपाल जी ने कहा है कि सब मिल के रहो। ये जाति का आडंबर इतना भयंकर है कि कुछ दुर्घटना घट जाए, हानि हो जाए, तो वो तेरी समाज में होगा। यदि कोई दुर्घटना घट जाए, नीच काम हो जाए, तो तेरी समाज में वो समान जाने, हमें कोई मतलब नहीं, हमको कोई समाज के आए और मेरे को टम में हमारे नहीं आए। और यदि कोई लाभ वाली चीज़ आ रही हो, खाने को ब्याह को शादी में ना बुलाया जाए, तो गांव बस्ती कड़ी आती है कि नहीं मुझे नहीं बुलाया, समाज के कड़ी आते हैं पूरे, क्या मुझे नहीं बुलाया। यार ये क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रही। हम लोग तो देखो परमात्मा की दया से ऐसे बच चुके हैं समाज में से। और रही बात शादी की, तो शादी हमारे गुरु जी ने एक समान तैयार कर दी है। तो परमात्मा की भक्ति में सही बात है कि विधान है भगवान का कि भगवान के लिए कोई जाति पाति नहीं है। जाति पाति है तो अगर अलग अलग अपने मंदिर बनाओ, अपने अपने समाज के देवता पूजो। जैसे ठाकुर है श्री रामचंद्र जी हैं अपने, तो सभी प्रकार के पहले से हम भी मानते आ रहे, ऐसा नहीं है, वो आज भी मानते हैं कि वो सम्माननीय है, हमारे देवता हैं विष्णु भगवान। तो उनकी पूजा पाठ है, तो अलग अलग करके देखो। जैसे हम तो मेरा नाम है महेंद्र कुशवाहा, तो हम अपने कुशवाहा समाज के देवता है ही नहीं, हमारे तो देवता हैं ना, हमारी माता है हमारी समाज की, हम अपनी किसको पूजे? हम तो वैसे नास्तिक हो जाते यार। तो परमात्मा का विधान है, तो परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के अनुसार गुरु जी ने आज हमें समझाया है, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द समझाया है। तीज व्रत हैं, जो त्यौहार हैं, इनके बारे में हमें बताया है। जब उनमें हमारी समझ में आया, धीरे धीरे हमने समझा कि वास्तव में यह बात सच्चा है, संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, पूरे विश्व को एकत्र करने वाले, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कराने वाले। आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, गांव गांव जाकर कितनी लाभ है, लेकिन दहेज मुक्त नहीं कर पा रहे, नशा मुक्त नहीं कर पा रहे, दारू बंद करा के देखते में सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। आज संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है कि जहाँ देखो जहाँ को, तो संत रामपाल जी महाराज ने नशा से इतना दूर कर दिया है। संत रामपाल जी के फॉलोवर्स कहीं भी सर्च करके देख लो, तो जहाँ भी जोन गाँव में एक भी मतलब भगत होगा संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, तो वो ताकत के साथ छाती सीना ठोक के कहता है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हम ऐसी वैसी भक्ति नहीं करते हैं। परमात्मा ने एक एक शब्द वेद पुराण अनुसार पूर्व परमेश्वर की भक्ति बताई है। हम ना के मान नहीं सकते जब तक जिएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार पूर्ण परमेश्वर कबीर परमात्मा की भक्ति करेंगे। हमें जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। और जिस भगत भाई को कोई परेशानी आए जात पात का, तो यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो उसको साथ ना दो ना। आज तुम 10 रुपया दे दोगे, 10,000 रुपया दे दोगे, उसकी तबीयत खराब हो रही है, समाज की बात आ रही, तो कोई अनुसार कोई चंदा जोड़ के उसको ठीक करा के देख दो। जैसे ब्याह का आदमी समाज में खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, समाज केवल एक दूसरे को ताने मारने के लिए होती है। नुकसान हो जाए तो उसको जेल से काट के देख लो, नहीं करा सकता है कोई, सो तो कह दे कि भाई हमारे समाज का नहीं है। परिवार वाले तक कह देते कि भाई हमारे घर का नहीं है, उसने किया है तो वो भोगे। अरे तो इस चीज के लाने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार हैं वो इतने अच्छे विचार, इतनी बढ़िया भक्ति, इतनी भक्ति कि आज तक के सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग आने लगा, आज तक किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया है कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है। आज जब संत रामपाल जी महाराज की जो भगत संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर परिवार के चढ़ बैठते हैं, घर के चढ़ बैठते हैं। यार तूने ये क्या किया, तू देवताओं को नहीं मानता है, तू भगवान को नहीं मानता है। यार समझ में नहीं आ रहा, यार तू समाज को नहीं मानता है। समाज में ऐसी आग लगी है समानता से कि आदमी इतना परेशान कि तनक से पॉइंट में हरा देता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने फॉलोवर सदस्य हैं, भगत हैं, दास जैसे,
तो आज इतने सुखी हैं, इतने सुखी हैं। हम अपनी जाति पाति पे अपने परिवार को लाए बैठे रहते गंदगी जाए, तो हमारे ऊपर जितनी आपदाएं होती उस आपदाओं से मुक्ति नहीं मिल रही थी। हम इन देवी देवताओं को पूजते आते रह रहे थे। मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा है, मात्र मूर्ति पूजने से लाभ नहीं है। उस मूर्ति वाला जिसको जो चित्र होता है, उस देवी देवता के पास यदि हम पहुंच जाएं, यदि वो हमें प्राप्त होने की सही विधि मिल जाए तो हमें सुख हो जाते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने उन्हीं देव देवताओं के वो मेन मूल मंत्र बताए हैं कि उन मंत्रों के माध्यम से गुरु जी ने बताया कि ये मंत्र जो है इनको स्मरण करो और जो मर्यादा बताई है उस मर्यादा में रह के भक्ति करो। तो संत रामपाल जी महाराज ने मर्यादा बताई सबसे बड़ी, और मर्यादा में जो रह के भक्ति करता है, आज पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होंगे उनसे जाकर के पूछ लो कि तुम्हें कितना लाभ हुआ है, कितना पहले हानि होती थी। पत्थर पूजा करो, देवी देवता जो हर जगह पेड़ों के नीचे मूर्ति पूजा करते थे, तो ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि पृथ्वी मतलब है पृथ्वी पर जो एक पगदार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हम कहाँ की भक्ति, हम शास्त्र विरोध साधना पूरी करते आ रहे हैं। आज तक किसी ने हमें शास्त्र कूल अनुसार साधना नहीं बताई कि हमारे वेदों में क्या लिखा है। जितने वह साधु संत जो महात्मा है, पंडित हैं, शंकराचार्य हैं, एक से एक कदावा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो वे का नाम इनको बागेश्वर वाले हैं जे, और मतलब ऐसे कई अन्य संत हैं, तो अनुद्राचार्य जी हैं। और इनकी कथाओं सुनने से तो हमें ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सूर्य बताया है। मान एक उदाहरण के तौर पर कि सूर्य बताया कि ये परमात्मा है। सूर्य का कितना पूरे ब्रह्मांड को उजाला कर देता है कि नहीं। वो जितने जो शंकराचार्य जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, कथावाचक हैं, उनने एक जुगनू बताया है। जुगनू जो सावन भादों की रातों में जो एक लाइट जलती रहती है, उसके पीछे एक काल भगवान ने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि वो पक्षी उड़ता उड़ता छोटा सा होता है, मच्छर उड़ता है, उसके पीछे एक लाइट टाइप की जलती है। इस नकली धर्म गुरुओं ने उसको बताया है परमात्मा। इतना अंतर है, यानी धरती आकाश का अंतर है। तो हम कहाँ तक माने, कहाँ तक नहीं माने, तो हम नहीं मानते हैं। अब हम संत रामपाल जी महाराज के चेला हैं, उन्हीं के अनुसार भक्ति करेंगे, हम किसी की कहा नहीं मानेंगे। बस अपना तो यही है कि हम समाज नहीं मानते हैं, और समाज मानना है तो अपना अपना सारा काम करो बस।